नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कारक वश के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। कारक क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें क्या है? कारक व उसके चिन्ह, विभक्ति जो चिन्ह होते हैं वो दिए गए। आगे हम उदाहरण के साथ समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब हम कारक व उसके चिन्हों को याद करते हैं। कारक, एक तरफ कारक लिखे हुए हैं और एक तरफ कारक चिन्ह। तो इनको कैसे याद करते हैं? देखिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई या अलगाव, संबंध का किया रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन हेरे। जब हम इनको ऐसे याद करते हैं ना तो लाइफ टाइम के लिए हम कभी भूल नहीं पाते। कभी कभी तो जैसे कर्ता, कर्म, करण ऐसे याद करते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जब ऐसे याद करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का केरी, अधिकरण में पर संबोधन हेरे, तो ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कारक और उसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने। हमने पीछे किया है ना, कर्ता ने। तो इसके जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो साथ में दिया हुआ है। कर्ता कारक और इसका चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। तो इसकी पहचान क्या है? क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को संपन्न करता है, पूरी करता है। उदाहरण देखिए, श्याम ने मिठाई खाई। इसमें कर्ता कौन है? श्याम। किसने मिठाई खाई है? श्याम ने। तो ने किसके साथ आया है? कर्ता के साथ। तो इसमें कर्ता क्या है? श्याम। मोहन खाता है। इसमें देखो, इसमें विभक्ति जो चिन्ह है वो लुप्त है। कई बार वाक्य में जो चिन्ह होते हैं वो लुप्त होते हैं, लेकिन हमें पढ़ के हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन सा कारक आया हुआ है। मोहन खाता है, इसमें क्या है? कर्ता कौन है? मोहन। और खा कौन रहा है? मोहन। तो इसमें क्या है? कर्ता कारक है। राधा दिल्ली जा रही है, तो इसमें भी ने क्या है? लुप्त है। दिल्ली कौन जा रहा है? राधा। तो कर्ता क्या है? राधा। तो इसमें क्या है? कर्ता कारक है। राम पत्र लिखता है। पत्र कौन लिख रहा है? राम। राम ने पत्र लिखा या राम पत्र लिखता है, एक ही बात है। तो इसमें क्या है? कर्ता कारक है। इनमें ने लुप्त है। कई बार वाक्य में ने लुप्त होता है, तो इसमें हमें देखना होता है कि इसमें कौन सा कारक है। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को। अब कर्म क्या होता है? क्रिया से प्रभावित होने वाला। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। राम क्या है? कर्ता है। और रावण को कर्म क्या है? रावण को। और किससे मारा गया है? बाण से। तो इसमें क्या है? कर्म कारक है। इसमें कर्म कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल क्या है? कर्ता है। किसको बुलाया? राधा को। कर्म क्या है? राधा को बुलाने का। तो गोपाल ने राधा को, तो कर्म क्या है? राधा को बुलाने का। तो यहाँ पर क्या है? कर्म कारक भी है और कर्ता कारक भी है। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। इसमें कर्म कारक क्या है? बच्चों को। किसने खाना खिलाया? माँ ने। ठीक है। तो इसमें कर्म कारक क्या है? बच्चों को। राम ने प्यासे को पानी पिलाया। इसमें क्या है? राम जो करता है, किसको पानी पिलाया? प्यासे को। तो कर्म क्या किया गया है? प्यासे को पानी पिलाने का। करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। क्या है? से। करण कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? से। और इसकी जो परिभाषा वो क्या है? क्रिया का साधन या उपकरण। जो साधन होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। और उसके साथ कौन सा चिन्ह आता है? से। उदाहरण देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कौन है? कर्ता है। जो ये किससे वृक्ष काट रहा है? कुल्हाड़ी से। तो ये क्या है? साधन या उपकरण या जो चीज है जिससे क्रिया की गई है, जिससे काम किया गया है, वो क्या है? कुल्हाड़ी है।
तो साधन क्या है? कुल्हाड़ी। और इसके साथ चिन्ह क्या है? से। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। राम ने पत्थर कलम से लिखा। राम ने जो पत्थर लिखा है वो क्या है? कलम से लिखा गया। हमने पीछे देखा है राम पत्थर लिखता है, तो इसमें क्या है? कलम का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। और यहाँ पर क्या है? राम ने पत्थर कलम से लिखा, तो कलम क्या है? साधन हो गया, लिखने का साधन हो गया। तो यहाँ पर क्या है? कलम से क्या है? करण कारक है। बच्चे गाड़ी से खेल रहे हैं। एक तो वाक्य ये होता है बच्चे खेल रहे हैं, और एक बच्चे गाड़ी से खेल रहे हैं, तो साधन क्या है? गाड़ी से। किसके साथ खेल रहे हैं? गाड़ी से। तो यहाँ पर क्या है? कर्ण कारक है। संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए कौन सा चिन्ह आता है? के लिए। इसकी परिभाषा है जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। उदाहरण देखिए, राम मेरे लिए उपहार लाया। किसके लिए? राम मेरे लिए उपहार लाया। तो के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। माँ क्या करती है? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए किस में आता है? संप्रदान कारक में। आगे है अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सा चिन्ह होता है? से जुदाई या अलगाव या किसी चीज से अलग कर देना। जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। अब उदाहरण देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय क्या है? अपनी जगह पे है, और उससे क्या है? गंगा निकलती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? हिमालय से अलग हो रही है गंगा, तो इसमें जुदाई है, तो ये क्या है? अपादान कारक। वह घर से बाहर आया। घर क्या है? वो जो व्यक्ति है वो घर से बाहर आया, घर से निकल के बाहर आया, तो उससे अलग हो गया, घर से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। मोहन ने घड़े से पानी निकाला। अब घड़े में क्या है? बहुत सारा पानी है, तो मोहन ने उसमें से कुछ पानी निकाल लिया, तो क्या हो गया? उस जो बहुत सारे पानी है उसमें से थोड़ा पानी अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला। अब बिल में और भी चूहे होंगे, लेकिन क्या है? वो चूहा जो है बिल से बाहर निकला, वो उससे अलग हो गया, उससे जुदा हो गया, तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। इसमें आपस में रिश्ता संबंध होता है जो वो बताया जाता है, और इसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की या रा, रे, री। इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। अब उसके दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है, कैसे जुड़ा हुआ है, ये बताना होता है। उदाहरण देखिए, यह राम की कार है। ये किसकी कार है? राम की। वहाँ पर और भी लोग खड़े हैं, लेकिन ये कहा गया है कि यह राम की कार है। उसके साथ संबंध बता दिया, ये कार राम की है। यह राम का स्कूल है। तो इसमें क्या है? स्कूल में तो और भी बच्चे होते हैं, लेकिन राम के साथ इसका संबंध बताया गया है कि यह राम का स्कूल है। यह श्याम का बड़ा भाई है। यहाँ पर क्या है? जो व्यक्ति खड़ा है उसका किसी दूसरे से यह बताया गया है कि ये कौन है। किसी ने पूछा ये कौन है, तो उसने बताया कि यह श्याम का बड़ा भाई है, तो उसके साथ उसका संबंध बता दिया, क्या रिश्ता है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है यह पुस्तक सीता की है। वहाँ पर बहुत सारी पुस्तक हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये पुस्तक है जो ये सीता की है, उसके साथ उसका संबंध बता दिया, तो ये क्या है? संबंध कारक है। देखो ये पीछे लगा हुआ है ना, ये पुस्तक सीता की, का, के, की, रा, रे, री, ये होता है ना, तो ये संबंध कारक में आता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में चिन्ह होता है में, पर। इसकी परिभाषा है जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए। क्या है? आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए। उदाहरण देखिए, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। हमने क्या पढ़ा था? जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए। तो इसमें क्या है? वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। वह संध्या के समय गंगा पर जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें क्या है? में पर है, जो इसका चिन्ह है वो लुप्त है। इसका समय बताएगी, वो संध्या के समय गंगा के किनारे जाता है। नेक्स्ट है कमरे में चोर है। में पर है ना इसका चिन्ह, तो इसमें क्या है? कमरे में चिन्ह आ गया, तो क्या है? कमरे में चोर है।
मछली पानी में है, में आ गया ना, मछली पानी में है। सीता ने पुस्तक मेज पर रखी, मेज में पर आ गया ना, पुस्तक कहाँ पे रखी है, मेज पर। तो में पर जहाँ हो वहाँ अधिकरण कारक है। यहाँ पे देखो ये में पर और जगह भी आ जाते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि वहाँ पर जो आधार, स्थान, समय, अवसर जो वो होता है वो बताना होता है, वो जगह होती है। सीता ने पुस्तक मेज पर रखी, तो उस समय क्या सीता ने कहाँ पर रखी है, तो वो मेज पर रखी है। नेक्स्ट है संबोधन कारक, इसका चिन्ह है हे अरे। किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, ये आसानी से याद हो जाता है, ये संबोधन कारक। इसके कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे हे के आगे जो ये लगा हुआ है ना विषम्यादिबोधक चिन्ह, हे अरे के पीछे, इससे आसानी से पता चल जाता है कि ये संबोधन कारक है। जैसे किसी को पुकारना, दुख व्यक्त करना, ऐसे ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। देखो ये लिखा हुआ ना हे भगवान, इसके बाद ये विषम्यादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, और हे अरे, हे लगा हुआ है ना आगे, हे भगवान, और फिर साथ में ये विषम्यादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि ये संबोधन कारक है। अरे बच्चों शोर मत करो, तो इसमें क्या है, अरे, हे अरे आते हैं ना, हे अरे के बाद विषम्यादिबोधक है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चों शोर मत करो, तो संबोधन कारक है। हे भगवान बहुत बुरा हुआ, इसमें दुख प्रकट किया गया है। किसी को पुकारना, दुख व्यक्त करना, तो इस तरह के आश्चर्य व्यक्त करना, इस तरह के वाक्य संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, इसमें आश्चर्य से पूछ रहा है कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, तो इसमें क्या है, संबोधन कारक है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।